इस सारे मामले को शाम तक सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, तुम्हें भी और मुझे भी। तुमने मुझे मेंटली स्ट्रांग फील करने के लिए जो जो तरीके बताए थे, उससे मुझे बहुत हेल्प हो रही है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, कुछ दिनों के लिए निकलना होगा यहाँ से। इस तरह पी कर आने की जरूरत कैसे की तुमने यहाँ पर? चगुना साहब चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। किराया नहीं दे रहे हैं ये साहब। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ना तो इसके पास काम है और ना ही पैसा है। बेटा हमें तो बता दिया होता, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। माँ बाप से मदद मांगने में शर्म कैसी? बेटा किराया तो देना था, मैं दे देता, ये नौबत ही ना आती। आज नहीं तो कल नौबत तो आनी थी पापा। चलो, जो होना था हो गया। चल बेटा घर चलो। नहीं पापा, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो 1.5 लाख रुपया उसके पास पड़ा है मेरा डिपॉजिट का, उसको लेके किसी छोटी सी जगह पे चला जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा मैं। चले जाओ, लेकिन अभी तो घर चलो। नहीं पापा, घर का सुख मेरे नसीब में है नहीं पापा। अगर होता तो 2 बार मैंने कोशिश की तो थी घर बसाने की, क्या हुआ? ना प्यार बचा, ना अपने लोग बचे, ना काम बचा, सब कुछ खत्म हो गया। देखो बेटा, जो तुम खो चुके हो अब उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। आज तुम जिस जगह पर खड़े हो उसके आगे सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक बर्बादी का और एक कामयाबी का। और अगर तुम अपने आप को इस विषम परिस्थिति से नहीं निकाल पाए तो तुम सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर चलोगे बेटा। मुझ जैसे इंसानों के लिए तो कामयाबी के रास्ते भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते पापा। बेटा जो इंसान अपनी गलतियों को समझ ले, उनका एहसास कर ले, वही बहुत है बस। देखो यूं दिल मत दुखाओ, चलो। अरे अच्छा किया आप अभी को भी ले आए, मेरी तो सुनता ही नहीं था। देखिए ना क्या हालत बना रखी है। ये रहने दे, मैं बाद में अंदर रखवा दूंगी। तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं, मैं सोना चाहता हूँ बस। देख अभी बिना खाना खाए तो मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। मामा प्लीज जिद मत करिए, प्लीज मामा। अभी कुछ बात तो है, बताइए ना क्या हुआ है अभी को? अरे क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा? हो गया जो होना था, सब कुछ खत्म हो गया बस। अभी ने हमें बताया नहीं, इसके पास स्टूडियो का किराया तक देने के पैसे नहीं थे। इसलिए आज इसे स्टूडियो खाली करना पड़ा। मेरे किए की सजा भगवान मेरे बेटे को क्यों दे रहा है? पर ये तो होना ही था। भगवान से क्या शिकायत करूं? सिमरन को बहुत दुख दिया है मैंने, उसके जीवन का सुख छीन लिया। उस समय वो मां बनने वाली थी। उसके साथ जो अन्याय किया है वो ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। What is it अभी? I'm actually very sorry, सिमरन। अभी मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती तुमसे। नहीं, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे
वैसे नहीं करना चाहिए था, बट What is it अभी? मैं आस्था से मिल सकता हूँ? अभी उसका तो सवाल ही नहीं होता। कल जिस हालत में तुम मुझसे मिलने आए हो, मैं अभी कभी नहीं मिलने दूंगी तुम्हें से। What do you mean by कि कभी नहीं मिलने दोगी? No, never. I'm not going to even let you come close to her now. How can you say this, सिमरन? I'm her father, मैं बाप हूँ उसका, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो मुझे? तुम पहले भी तो मिलने देती थी ना तुम। और अभी मैं रोक भी सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है अभी डैडी होने से कुछ नहीं होता, डैडी बनना भी पड़ता है। एंड यू आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, और मैं आस्था की माँ हूँ, उसे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। सिमरन, मैं मानता हूँ वो हो गई गलती मुझसे, प्लीज जाने दो उसको। क्यों? दिस इज द थिंग, अभी ये चलेगा, आस्था के साथ गलती हो गई, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। अरे लेकिन वो इतनी छोटी, उसको थोड़ी ना पता होगा कि मैं I was like drunk or anything. See, this is it. यही तो इमेच्योरिटी है तुम्हारी अभी। तुमने जो कुछ भी किया उसका असर आस्था पे पड़ा है, चाहे वो दिखाए, एक्सप्रेस करे या ना करे। एंड अभी अपना तो ख्याल रख नहीं सकते, आस्था का क्या ख्याल रखोगे तुम? एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। आस्था की माँ हूं मैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस नेगेटिव है आस्था के लिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पॉइल हर लाइफ, इज दैट क्लियर? अभी तक सो रहे हैं आप? सोना तो चाहता हूं, लेकिन मन शांत हो तो नींद आए। उठिए, चाय ले लीजिए। तुम तो रात को नींद की गोली खाकर सो गई, मैं सारी रात ऐसे ही जागता रहा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में रिश्तेदार और दोस्त से डिस्कस करना भी ठीक नहीं। इतनी कम उम्र में अभिमन्यु को सफर करते हुए देख बहुत दुख हो रहा। सिमरन अगर अभी की जिंदगी में लौट आए ना, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सिमरन आना चाहेगी अभी के पास? मुझे नहीं लगता सिमरन अभिमन्यु के ऊपर फिर से विश्वास करेगी। धोखा खाकर बहुत मुश्किल से संभाला उसने खुद। मैंने तो देखा है उस पर क्या गुजरी है। किस मुंह से अपने बुरे दिनों में वो सिमरन को वापस बुलाएगा। सारे हक खो चुका। लेकिन हो सकता है सिमरन अभी भी अभी से प्यार करती हो। नहीं, सिमरन की जिंदगी में अब दूसरा अभिमन्यु आ गया है, जो उसका पहला प्यार है, जिसे हालात ने उससे छीन लिया था, लेकिन भाग्य ने लौटा दिया। बहुत जतन से ठीक किया सिमरन ने उस डॉक्टर को। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि सिमरन दोबारा अभिमन्यु के पास आएगी। लेकिन उन दोनों की एक बच्ची भी है, उनके प्यार की निशानी, वो तो सिमरन के पास है। सिमरन एक समझदार इंसान है, वो जानती है कि एक बच्ची को बाप के प्यार की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी माँ की। वो आस्था के लिए अभिमन्यु को जरूर वापस बुला लेगी। लेकिन हो सकता है सिमरन को लगे कि डॉक्टर अभिमन्यु जोशी आस्था के बेहतर पिता हो सकते हैं, तो अभिमन्यु को अपनी गैर जिम्मेदाराना आदतें बदलनी होंगी। मैं उसे यही समझा रहा हूं कि बेटा फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, वरना बर्बादी और बदनामी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा उसे।
मारने की कोशिश कर रहे हो और तू ये सब कर रहा है। खबरदार जो इससे हाथ लगाया तो आइंदा ये बोतल मुझे इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझा? बेटा माना कि तुम परेशान हो, लेकिन अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए तुम शराब का सहारा ले रहे हो। कितनी ना समझी है ये। खुद पर भरोसा रखो, अपने आप पर काबू रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब बुरा वक्त आता है तो हम भी बेबस हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये बुरा वक्त भी जल्द ही निकल जाएगा। क्या हालत बना ली अभी तूने अपनी। अब तरस मत खाओ, मेरी बात मानो, बाहर घूम आओ, अपने दोस्तों से मिलो, बातें करो। क्यों अकेले बंद कमरे में यूं घुट रहे हो? हाँ, और देख तू अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ, जा थोड़ा फ्रेश हो ले, अपने दोस्तों को मिला, खाने तक लौट आना। मैं तेरी पसंद के चने बना रही हूं, जा। क्या हो गया ऐसे? क्या हालत बना ली है अपनी? याद है एक दिन शराब को लेकर तुमने सिमरन को क्या कुछ कहा था, जबकि वो किसी को गिफ्ट देने के लिए लाई थी। तुमने सिमरन के संस्कारों के ऊपर ताना मारा था, और आज देखो तुम्हारे बेटे को शराब की आदत पड़ गई। देखो, मैं तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कह रहा था, अचानक याद आ गया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलती हुई मुझसे, माफ कर दो। गलतियां तो मैंने की है और माफी आप मांग रहे हैं। कहाँ जाऊं मैं मुंह छिपाने? हेलो। हेलो सिमरन बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, नमस्ते फूफा जी। बेटा मैंने तुम्हें यह इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो गई है। ओह गुड, क्या कहा उन्होंने? बेटे वो भी वाधवा नर्सिंग होम के ऑक्शन को रोकने के लिए सहमत दिख रहे थे, और आस्था नर्सिंग होम से जो प्रपोजल आया था ना, उस पर भी डिस्कशन हुआ। That means it was a successful meeting. या बिल्कुल। बेटे एक और बात बताऊं, हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। हॉस्पिटल की इक्विपमेंट की नीलामी फिलहाल रोक दी गई है। थैंक गॉड फूफा जी, हमने एक्शन जल्दी ले लिया। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं मिनिस्टर से पर्सनल लेवल पर बात करूँ और वाधवा नर्सिंग होम को बंद ना करने के लिए कन्विंस करूँ उन्हें। ओके फूफा जी, पापा हैं वहाँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। बेटा सौरभ तो वकील से मिलने गए हुए हैं, जैसे आते हैं मैं फोन करवाता हूँ। ओके फूफा जी, नमस्ते। हाय सिमरन। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, अब एक डॉक्टर के साथ आई है तो मना कैसे कर सकते हैं? प्लीज कम। अब मैं डॉक्टर कहाँ? हो कम ऑन मानो, प्रैक्टिस शुरू करते ही कॉन्फिडेंस खुद ब खुद लौट आएगा। तुम शुरू तो करो। गौरी, सब ठीक है ना घर में? ज्यादा टेंशन तो नहीं? अर्जुन भैया को कोर्ट नोटिस मिलते ही वो बिल्कुल बौखला गए। अब तो उन्होंने भी वकील को कांटेक्ट कर लिया है। मुझे कोई कुछ बताता नहीं है क्योंकि वो जानते हैं मैं हर बात मनु भैया को बता दूंगी। आजकल तो वो ऑफिस भी नहीं जाते, सारा दिन मुझ पर नाराज होते रहते हैं, जैसे कि उनको मनु भैया से मिलवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानस आया होगा, कहाँ मिलेगा वो? In his cabin. Just try there. He should be there. Excuse me. मनु भैया ने नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन अब खुद बहुत अपसेट है, ये सोचकर कि वो अपने ही बड़े भाई को परेशान कैसे कर सकते हैं।
मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट यू नो हिम, अब आप ही उन्हें समझा सकती हैं, इसीलिए मैं उन्हें आपके पास ले आई हूँ। आपकी बात वो ज़रूर समझेंगे। अच्छा किया तुमने। आई विल रीअश्योर हिम, डोंट वरी। मैं समझ सकती हूँ, इट्स अ वेरी टेरिबल फीलिंग। मुझे भैया को काम डाउन करना होता है ना, तो मेडिकल कॉलेज की बात छेड़ देती हूँ, या फिर आपकी पुरानी बातें याद करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। लगता है आप दोनों ने कॉलेज में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। डॉक्टर सिमरन, आप अभी मनु भैया से प्यार करती हैं? गौरी, मैं उनसे कभी प्यार करती थी, और अब काफी समय बीत चुका है। लेकिन मैंने तो सुना है कि पहला प्यार कभी नहीं मरता। शायद। या Doctor, you are required in labor room. The patient is ready to deliver. Okay, I'm coming. I'm so sorry, Gauri. I'll have to go. Please. Yeah. अभी जाने का वो शाम हो गई है। हाँ, अरे मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होगी, तो बोलेगी मेरी बेबी किधर गई, अभी तक आई नहीं। चलो हम लोग काय चला है, एक ही बोल रहे थे, अभी वो गुड़िया नहीं लेके आए क्या हम लोग? हाँ, चलो जाएंगे। ये 2 मिनट में साहब, नहीं साहब, वो सगना, मैं सुनो। नहीं साहब, देखो साहब, सब बाई घर पे आ गई होगी, वो मेरे को बहुत डांटेगी। दो सगना, 2 मिनट बस। ऐसे मत करो, मेरे को भाई बहुत डांटेगी। इधर एक सांप को, एक छोटा बेबी को लेकर जाते हुए देखा क्या? छोटी सी बच्ची एकदम। नहीं, हमने कोई आदमी को नहीं देखा इधर से लेकर जाए। इधर से गए वो, पक्का नहीं देखा? नहीं। सांप को क्या करते, काय को लेकर गए मेरे बेबी को? किधर गए होंगे? अरे क्या कर रहे हो? क्या मोबाइल में? वो का है ना, मेरी बेबी आस्था है ना, आस्था को सांप उठा के लेकर गए। वो बेबी के मम्मी को फोन करने का है, इधर फोन पर नहीं। अच्छा कर ले। भाई फोन उठाना, सांप बेबी को लेकर गए। फोन पर नहीं उठा रही भाई। फोन पर नहीं उठा रही। काय करूं? मैंने काय को सांप को हाथ लगाने दिया बेबी को। मैं किधर ढूंढूं? भाई को काय जवाब देगी मैं? काय जवाब देगी?